अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। सुंग चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक अगर हम लेके चलते हैं, अभी तक हम काया चिकित्सा में देख चुके हैं कि किस तरह से स्रोतस जो है वो दुष्ट होते हैं और उनकी दृष्टि से किस तरह से बीमारियां या फिर हम बात करते हैं रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। आज हम देखेंगे सामान्य चिकित्सा, है ना, स्रोतो दृष्टि की क्या सामान्य चिकित्सा जो है आयुर्वेदियों तो बताई गई। ठीक है। तो सबसे पहले हम रसवह स्रोतस की दृष्टि पढ़ रहे थे। ठीक है। तो रसवह स्रोतो दृष्टि जन्य व्याधियां जो भी हैं, है ना, उन सब हमें क्या बताया गया है, आचार्यों ने लंघन को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। तो जो लंघन चिकित्सा है वही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रसवह स्रोतो दृष्टि में बताई गई। ठीक। चाहे तो आप ये श्लोक को अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रसजानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम। ठीक है। सभी प्रकार के तो दृष्टिजन्य व्याधियों में लंघन ही परम औषध है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ रसवह स्रोत दृष्टिजन्य व्याधियों की जिनका वर्णन यहाँ नीचे किया गया है। ठीक है। तो आप जानते हैं ज्वर जो होता है वो भी रसवह स्रोत दृष्टि से है। पांडु, आमवात, मदात्यय, हृदय रोग एवं हृदसूल और शोथ, है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर रसवह स्रोतो दृष्टिजन्य व्याधि। रसवह स्रोतो दृष्टि से उत्पन्न होने वाली व्याधि, रसवह स्रोतो दृष्टि से उत्पन्न होने वाली। ठीक है। किस तरह से होती है हम उनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखें। ओके। तो देखिएगा, ज्वर रोग विवेचन एवं चिकित्सा की हम बात करते हैं, किस तरह से ज्वर होता है और क्या क्या उसके बारे में मैनेजमेंट कैसे होता है ना। तो हम जानते हैं ये तो रोग राट जो है वो किसको बोला गया है, ज्वर को बोला गया है ना। आयुर्वेद में ज्वर को एक महत्वपूर्ण व्याधि माना गया है और इसको रोग राट भी आचार्य चरक ने बोला है ना। तो चरक संहिता में आपको सूत्र सॉरी चरक संहिता चिकित्सा स्थान में आपको ज्वर को रोगराट मिल जाएगा। ठीक है ना। रोगराट जो है वो ज्वर के लिए कहा गया है। फिर हम बात करेंगे, इसका स्वभाव दारुण है और सभी लोगों में प्रधान है। ठीक है ना। सभी रोगों में क्या होता है, ये प्रधान रूप से होता है। ज्वर को व्याधि का एक प्रकार भी माना जाता है। तो ज्वर एक खुद में व्याधि भी है और एक व्याधि का प्रकार भी है। ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि सभी रोगों में पाया जाने वाला एक लक्षण ज्वर भी है। तो बहुत सारे रोगों में आपको ज्वर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ज्वर का वर्णन बहुत विस्तृत है, चरक संहिता में आपको बहुत अच्छे से विस्तृत करके वर्णन दिया गया है, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ठीक है। चरक चिकित्सा अध्याय 3। ठीक है ना। ठीक है ना। रसायन वर्गीकरण के बाद जो है वो ज्वर आता है ना, तो वहां पे देख सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यह व्याप्त रहता है। ठीक है ना। तो प्राणियों में जन्म के समय भी ज्वर होता है और मृत्यु के समय भी ज्वर होता है और लगातार बना रहता है ना। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि ज्वर की अवस्था है। इसीलिए सबसे पहले ज्वर का ही वर्णन करना उचित रहेगा। ठीक है ना। अब देखेंगे अपन मॉडर्न रूप में, है ना, या फिर अपन अभी करंट सिनेरियो में बात करते हैं तो इसे पायरेक्सिया या फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ज्वर जो है वो दोनों को प्रभावित करेगा, शरीर और मन को। ठीक है ना। इसकी अवस्थाएं जो है वो आयु, जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना। अब हम प्रधानता पे बात करते हैं कि ज्वर प्रधान किस तरह से है। देखिए, एक श्लोक जो है वो यहाँ पे चरक चिकित्सा 3 से दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देह इंद्रिय मनस्तापी, देह इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोग अग्रजो बलि। ठीक है। ज्वरा प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा। मतलब देह और इंद्रिय एवं मन, इन सब में ताप उत्पन्न करता है। ठीक है। सर्व रोग अग्रजो, सभी रोगों में अग्रज है, मतलब सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। और बली, ठीक है ना, बलवान होता है। ज्वरा प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा। ज्वर जो है वो प्रधान है। ठीक है। रोगों में क्या है, प्रधान है, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, तस्य प्राणी सपलस्य ध्रुवस्य प्रलयोदय, है ना।
तो देखिए इसका कहने का मतलब यही है, ध्रुवस्य प्रलयोदय, ठीक है। प्रलय के समय पर भी और उदय के समय पर, दोनों समय पर ये क्या रहता है, ज्वर होता है। प्रकृतिम च प्रवृत्तिम च प्रभावम कारणं च, तो प्रकृति स्वरूप भी होता है और प्रवृत्ति स्वरूप भी होता है ना। ज्वर जो है वो दोनों तरीके से होता है। नीचे देखते हैं अपन, ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभवा, ठीक है ना। महेश्वर के कोप से जो है वो ज्वर की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। सर्व प्राण भ्रताम प्राण हरो, सभी प्राणियों के प्राणों का हरण करने वाला ये ज्वर है। देह इंद्रिय मनस्ताप कर प्रज्ञा बल, देह इंद्रिय मन में ताप करेगा। प्रज्ञा बल, प्रज्ञा बल वर्ण हर्षोत्साह ह्रास कर, ठीक है ना। तो प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बल, वर्ण, हर्ष और उत्साह, इन सब का क्या करता है ज्वर, ह्रास करता है या नाश करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम मान लेते हैं, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक है ना। तो ये प्रज्ञा, इसके अलावा बल, वर्ण, ठीक है, हर्ष और उत्साह, ये पांच चीजें हैं, ठीक है ना। इन पांच चीजों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। आप जानते हैं कोई भी फीवर का पेशेंट आएगा उसमें ये सारी चीजें जनरली हमें ऑब्जर्व हो जाएंगी, इनका ह्रास होगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके अलावा क्या क्या होता है। तो देखिए, श्रम क्लम मोह, श्रम क्लम मोह, आहारोपरोध संजनन, ठीक है। तो श्रम होगा, थकावट होगी, क्लम होगा उसको, और मोह होगा, और आहार उपरोध होगा, ठीक है। आहार उपरोध मतलब आहार ना करने की इच्छा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आहार अग्निमंद हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए कि आहार वो खा नहीं पाएगा या खाने की इच्छा नहीं करेगा। ज्वरयति शरीरा, ज्वरयति शरीराण इति ज्वर, जिसमें शरीर का क्या हो जाए, जलन हो, ज्वर उत्पन्न हो, तो वो ज्वर कहलाता है। न अन्य व्याधस तथा दारुणा बहु प्रभा दुष्चिकित्साश्च यथा अयम स सर्व रोगाधिपति, ये ध्यान रखेंगे, रोगाधिपति इसको बोला है, सर्व रोगाधिपति। नाना अतिर, नाना त्रियगियोनिषु च बहुर्विधः शब्दैरभिधीयते, सर्वे प्राणभृता सज्वरा एव सा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते च। स महामोहतेन विभूता प्राग्दैहिकं दैहिनः कर्म किंचिदपि न स्मरन्ति सर्वप्राणभृतां च ज्वर एवान्ते प्राणानान्तते। जन्मादौ निधने चैव प्रायो विशति देहिनम्, है ना। तो जन्मादौ मतलब जन्म के समय पर, निधने चैव प्रायो विशति देहिनम्, तो ये देह में आ जाता है ज्वर, जन्म के समय और मृत्यु के समय। अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तित, ठीक है ना, इसलिए इसको सभी विकारों में राजा कहा गया है। फिर अपन देखते हैं नीचे, ज्वर में देह इंद्रिय मन, इन तीनों भावों की विकृति होती है। सर्व रोगाग्रज मतलब सभी व्याधियों में सबसे पहले रोग की उत्पत्ति हुई है, ज्वर रोग। बलि, इसके द्वारा अनेक विकार लक्षण रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये समझना है, इसलिए इसे बलि कहा गया है, क्योंकि इस अगर ज्वर हो गया तो अनेक विकार लक्षण रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और प्राणियों की जन्म मृत्यु के समय उत्पन्न होता है। महेश्वर कोप प्रभाव, रुद्र के कोप से यह ज्वर जो है उत्पन्न हुआ। मनुष्य के प्राण को हरता है, प्राण बल वर्ण हर्ष व उत्साह का ह्रास करता है। श्रम क्लम मोह और अग्निमांद का जनक है। और हम बात करेंगे ज्वर की, तो अन्य व्याधियों की तुलना में दारुण भी है। इस दारुणत्व के कारण ही ज्वर के पापमा मृत्यु आतंक क्रोध आदि पर्याय हुए। क्यों, क्योंकि ये दारुण होता है, ठीक है। अब देखिए, दुष्चिकित्सक क्यों बोला हुआ है, अरे भाई दारुण होगा तो पापमा मृत्यु अंक ये सारी चीजें उसकी पर्याय दी गई हैं, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि इसकी चिकित्सा करने में भी तकलीफ होती है, फिर कठिनाई महसूस होती है, इसलिए इसको दुष्चिकित्सक बोला है। अब इसके साथ साथ क्या दिया गया है, सभी रोगों का अधिपति, ठीक है ना। सभी रोगों में क्या होता है, अधिपति राजा है, और अनेक उपद्रवों को करने वाला है, ठीक है। महामोह स्वरूप वाला होता है, महामोह की अवस्था हो जाती है जल में। और सर्व प्राणी मात्र औदभिद और जांगम सृष्टि को व्याप्त करने वाला है। सभी प्राणियों में औदभिद और जांगम सृष्टि, है ना, जांगम जो पशु है उनमें भी रहता है, औदभिद में भी रहता है, और सभी प्राणियों में भी ये ज्वर
रहता है। सभी प्राणियों के प्राण को हरण करने वाला है। ठीक है, अर्थात यदि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में ज्वर की एक बार उत्पत्ति हो गई तो मृत्यु सुनिश्चित मान ली गई। देवता और मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य ज्वर के वेग को सहन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आगे अपन देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और क्या इसकी प्रवृत्ति होती है ना। तो ज्वर की उत्पत्ति का मतलब आप समझिए कि कैसे किसी को डायग्नोसिस बनती है ना, या फिर कैसे उसकी पैथोलॉजी क्रिएट होती है। ठीक है ना, ज्वर की, तो वो देखते हैं। अब देखिए, चरक जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति त्रेता युग में मानी जाती है। ठीक है, ज्वर की प्रथम उत्पत्ति रुद्र के कोप से एवं परिग्रह से मानी जाती है। ठीक है ना, चरक ने परिग्रह, ममता, काम से ज्वर आदि सभी रोगों की उत्पत्ति मानी है। ठीक है ना, तो एक जो टर्म आ रहा है यहाँ पर वो है परिग्रह। परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या है? परिग्रह का मतलब चीजों को इकट्ठा करने की इच्छा करना, चीजों को इकट्ठा करके रखना। कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, खाने पीने की चीजें करके रखना। खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, कोई और जरूरत का सामान हो सकता है ना, या फिर अन्य चीजों का भी परिग्रह किया जा सकता है। तो क्या बोला है श्लोक में? इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुत्तिष्ठा रुद्रकोपाच्य दारुणात्। ठीक है, तो प्रकृति स्वरूप क्या किया जाएगा? प्रवृत्ति से परिग्रह किया जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? निदाने पूर्वमुत्तिष्ठा उपाच्य दारुणात्। तो जो भी रुद्र के कोप से जो भी बीमारी होने वाली है या फिर ज्वर होने वाला है उसके पूर्व रूप हमें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, या फिर ऐसे समझ लीजिए, निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्र कोपाच्य धारणा। ठीक है ना, तो इसमें यही है कि जो ऊपर बताए गए निदान है उनके सेवन से, ठीक है, क्या हो जाएगा? रुद्र कोपाच्य मतलब रुद्र का कोप होगा और दारुण ज्वर हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में भी ज्वर का उत्पादन कारण अग्नि और वायु को माना गया है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। सॉरी, तो देखिएगा, ज्वर उत्पादन का कारण अग्नि और वायु को माना गया है। माधवकर बोलते हैं ज्वर की उत्पत्ति दक्ष के अपमान से क्रोध रुद्र के निश्वास से हुई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अथर्ववेद में अग्नि और वायु को माना गया है। अच्छा, और इसके अलावा माधवकर ने क्या बोला है? आचार्य माधवकर, माधवकर ने बोला हुआ है ज्वर की उत्पत्ति दक्ष के अपमान स्वरूप हुई है। दक्ष के अपमान स्वरूप, अपमान से रुद्र, सॉरी, अपमान से क्रोधित हुए रुद्र। माधवकर ने क्या बोला? दक्ष के अपमान से क्रोधित हुए रुद्र, क्रोधित हुए रुद्र की निश्वास से, निश्वास से ज्वर हुआ। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या बोला है मैंने? कि माधवकर बोलते हैं दक्ष के अपमान से क्रोधित हुए रुद्र की निश्वास से ज्वर हुआ। ठीक है ना, ये इतना सा समझ। अब देखिए, उपरोक्त कथानक में दक्षपान से इंद्रियों का प्रकोप तथा रुद्र को क्रोध से पित्त प्रकोप का ग्रहण करना चाहिए, परंतु इसमें प्रधानता पित्त की ही होती है, क्योंकि पित्त के बिना ऊष्मा और ऊष्मा के बिना ज्वर की सृष्टि संभव नहीं है। यह बात आचार्य भागवत ने और भी स्पष्ट रूप से कही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें ध्यान रखना है कि इंद्रियों का प्रकोप तथा रुद्र क्रोध से पित्त प्रकोप का ग्रहण करना चाहिए। अब देखेंगे, चरक आदि ग्रंथों में वर्णित जलोत्पत्ति रूपक मात्रा है। ठीक है, यहाँ दक्ष का अर्थ इंद्रियां तथा उनके द्वारा अपमान या अविवेक से प्रत्युक्त मिथ्याहार विहार या जीवाणुजन्य या संवर्तनजन्य विष ही ज्वर के उत्पन्न होने में कारण प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें बताई गई हैं किस तरह से आपका ज्वर जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, सो देखिएगा, इसमें यहाँ पर बताया गया है
इस प्रकार से असात्म पदार्थों की शरीर में उपस्थिति या विश्वोत्पत्ति दक्ष प्रयुक्त अपमान है। ठीक है, मतलब हम असात्म पदार्थों के शरीर में सेवन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर विष की उत्पत्ति वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बताया है, ये अपमान बताया हुआ है। ठीक है, तथा ताप नियंत्रक केंद्र की विकृति रुद्र कोप है। ताप नियंत्रक केंद्र का मतलब हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ओके, हाइपोथैलेमस की विकृति रुद्र के कोप से ही होती है एवं रक्त प्रवाह की वृद्धि कुपित रुद्र का निश्वास है। ठीक है ना, रक्त प्रवाह की वृद्धि कुपित रुद्र का निश्वास है तथा त्वचा द्वारा ताप निर्हरण का अभाव या ताप की वृद्धि ही ज्वर है। ठीक है ना, तो जब हमारी त्वचा जो है वो ताप को नहीं रेगुलेट कर पाती या फिर ताप निर्हरण का अभाव हो जाता है तो उससे भी ज्वर होता है। तो देखा अगर जाता है तो शरीर की प्रतिक्रियात्मक शक्ति का निदर्शन है जिससे प्रकृति की ओर से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का ही उद्देश्य छिपा रहता है। ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर अपन स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, पित्त विकृत होगा और उससे संताप होगा, और संताप होने पर उस संताप की शांति शीतल, सौम्य और मंगलकारक औषधियों द्वारा एवं नियम पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपन ने देखा है। तो बाकी का जो भी पोर्शन रहेगा वो अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय। आज जो डेट थी वो 22 थी, 22 जैन 25। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।